हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 16 हमने अगले लेक्चर में देखा था, जिसमें नंदन जो एक घर का नौकर है और किस प्रकार मालती के घर में से एक मुट्ठी में कुछ छुपा कर जाता है और उसके बाद मालती उसके पीछे ही पड़ जाती है और उसको डांटती रहती है और अपने पति से कहती है कि वो कितनी सारी चीज़ें इस घर में से शायद लेकर चला जाता होगा। तब जाके उसका पति उसे समझाता है, प्रेम से उसको उसकी बात से निकालना चाहता है कि उसने उसके हाथ में से क्या चीज़ छुपा कर ले गया था और वो कहाँ रख के आया है। तब जाकर नंदन डर के मारे कुछ बोलता ही नहीं है और आगे बातचीत होती है। आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे तो उस समय नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। हम क्यों रोज ऐसी चीज़ें खाएं जो सबको नहीं मिलती। इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया। अर्थात जब भी हम घर में कुछ नया पकाते हैं, नया खाना बनाते हैं, तब हमेशा नौकरों की नज़र तो होती है कि वो किस प्रकार की स्मेल आ रही है, या हमारे मालकिन या मालिक अच्छा खाना खा रहे हैं। तब हम अपनी मानवीयता को भूल जाते हैं और वो नई चीज़ जो बनाते हैं उसको चखने भी नहीं देते। तब जाकर उसका मन ललचाता है, क्योंकि स्वाभाविक ही है कि वो अपने घर अच्छी चीज़ें नहीं बना पाते। इसलिए शायद उनका मन हो जाता है कि मुझे भी ऐसा कुछ खाने को मिल जाता। तो मालती का पति खुद मालती का और हमारे घर का नियम ही गलत है ऐसा मानते हैं कि हम रोज़ अच्छी चीज़ें खाते हैं और इसी से तो उनको उनकी भावना को जन्म मिलता है कि शायद वो नहीं देखेगा तो उसका मन नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ खानी है। लेकिन वो घर में देखता है कि ये लोग अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, इसीलिए तो ऐसी भावना जन्म लेती है कि मुझे भी काश ऐसा खाना मिल जाए। तो स्वाभाविक रीत से हम नहीं देते हैं और इसीलिए तो शायद उनका मन हो जाता है। तो दोनों पति पत्नी के बीच ऐसी बातचीत होती है। मालती कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया। बात मेवा की नहीं है, नियत की है। अर्थात मालती की विचारधारा गलत है, क्योंकि वो सीधा उस बच्चे के मन को नहीं पहचानती, उस बच्चे का मन क्या कहता है वो नहीं जानती, लेकिन यही सोचती है कि उसकी नीयत गलत है। उसकी नीयत गलत है, इसीलिए शायद उसने चोरी की। लेकिन एक बच्चे का मन है, उसको शायद नहीं मिलेगा, वो ले लेगा तो वो ऐसा नहीं समझेगा कि उसने खुद ने चोरी की है, क्योंकि उसका मन तो बालक मन है। इसका भी जी चला था तो मांग लेता। अर्थात मांगने से अच्छा है कि मालती दे देती तो अच्छा रहता। और शायद छोटा बच्चा है, इसलिए अपने मालकिन के डर से वो कुछ खाने की चीज़ नहीं मांग सकता था। घर में 50 चीज़ें रहती है, यो तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा और एक दिन यही होना है। वह न करेगा तो तुम करवाओगे। अर्थात पति पत्नी के बीच मीठा झगड़ा होता है। जो मालती है वो नंदन का दोष निकालती है कि तुम ऐसे ही बिंदु का पक्ष मत लो, तुम समझते नहीं हो कि ये लोग कैसे होते हैं। और नंदन को बताती है कि आज एक चीज़ ली है, कल दूसरी ले जाएगा और ऐसा ही करवाना तुम्हारा मन होता है, जबकि नंदन बिंदु का पक्ष लेता है। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। यानी कि नंदन फिर भी मालती को समझाने का प्रयत्न करता है कि नाराज होने की बात नहीं है, सोचने की बात है, क्योंकि जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान की भावना अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो शायद पैसे की चोरी करता है, किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चोरी कर लेता है, और शायद किसी को पैसा कमाने के लिए जो चीज़ मिल जाती है वो चीज़ उठाकर उसको बेचकर पैसा ले लेता है। यानी कि जब तक हर एक इंसान की जो ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होती है, तब तक शायद चोरी होती ही रहेगी, चोरी बंद नहीं हो सकती।
और वैसे भी चोरी अच्छी नहीं है। पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, अर्थात मनुष्य की या व्यक्ति की लाचारी के कारण वो चोरी करता है। हर एक चोर के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, लेकिन बाद में वो ऐसे ही करते रहे तो वो अलग बात है। लेकिन एक बार दो बार अगर चोरी करता है तो कुछ न कुछ उसकी लाचारी होती है। नंदन ने समझाते हुए कहा, यानी कि मालती को वो समझाता है कि स्थिति क्या है, कि कब एक बच्चा या कोई व्यक्ति चोरी करने पर तुल जाता है तो उसकी लाचारी की वजह से ही वो चोरी करता होगा। देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, यानी कि सारी चीज़ें उठाकर ले जाएगा, ऐसा मालती का मन होता है। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। यानी कि उनके मन में यही विचार चलता रहा कि बिंदु किस चीज़ को ले गया है, क्यों ले गया है, इस बात पर सोचते थे। जबकि मालती उस पर गुस्सा करती थी कि ऐसे घर में से तो बहुत सारी वो उठाकर ले जाएगा, तो तब भी नंदन कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए वो अपने काम में लग जाती है और पुनः नंदन लिखने के लिए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। लेकिन फिर भी दूसरी दिशा में उनका विचार चलता रहता है और अपना लेखन का जो कार्य है वो पूर्ण करने बैठता है। लेख पूरा हो गया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? अर्थात रसोई का काम कर रही थी और मालती को पूछते हैं कि बिंदु कहाँ है। तब मालती बहुत गुस्सा होकर आंसर या जवाब देती है कि मैं क्या जानूँ, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया, यानी कि निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में रहा, यानी कि पति पत्नी के बीच बातें होती है। मालती गुस्सा से उत्तर देती है, जबकि नंदन बिंदु को ढूंढने के लिए पूछता है कि वो कब से तुमने निकाल दिया है, अब कहाँ है वो मालूम नहीं है। तो वो थोड़ा हैरानी में रह गया कि शायद वो बिंदु कहाँ चला गया होगा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को नहीं जानते, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन की यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूँ ले गया था। यानी कि यहाँ उसने दूसरे नौकर का उदाहरण दिया है कि नौकरों की आदत ही ऐसी होती है कि जब भी घर में मालिक को नहीं देखता वो कोई भी चीज़ उठा लेता है। तो कुंदन नाम का एक दूसरा जो नौकर है उसने भी मालकिन को न देखने पर काका के यहाँ से गेहूँ चुरा लिया था। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं, यानी कि मालती की सोच ही ऐसी है, इसलिए उससे बहस करना ठीक नहीं है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया, यानी कि उनके नित्य क्रम में जुड़ गए। लेकिन बात फिर वहीं की वहीं थी बिंदु की, कि उसने घर में से मुट्ठी में क्या चुरा के गया है। दोपहर बीती और शाम होने आ गई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था, यानी कि बिंदु के लिए बचा कुचा खाना रहता था जो अब भी पड़ा था, लेकिन बिंदु अब भी घर पे नहीं आया था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात का इतना तूल क्यों दिया, थोड़ी सी मेवा ही ले लिया था तो क्या गजब हो गया था। अर्थात जो बिंदु हाथ में मेवा लेकर गया था उसकी इतनी बात ऊपर मैंने इतना डांटा, इसलिए शायद वो डर के मारे चला गया। लेकिन फिर भी उसके मन में तरस आती है, बार बार उसको झांकती देखती है कि कभी घर पे आ जाएगा। उसने अलग अलग जगह पे उसे ढूंढा, लेकिन फिर भी बिंदु उसे नहीं मिला। तो आखिर में वो बहुत थक कर टेंशन में आकर अपने आप को कोसने लगती है और पलंग पर आकर लेट जाती है।
सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। अर्थात दोनों नौकर थे, एक दूसरे को जानते थे, इसलिए कुंदन को शायद मालूम था। तो मालती ने पूछ लिया कि बिंदु का ठिकाना अभी कहाँ है। तो उसने उत्तर दिया कि वो नदी वाली कोठरी में सो रहा है या पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों है, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई, यानी कि वो रोने लगा। बच्चा था, उसने गलती की थी, फिर से ऊपर से उसको डर था, और फिर जब वापस आता है तो वो बता नहीं पाता कि उसने मुट्ठी में क्या चुराया था और क्यों चुराया था। इसलिए बार बार नंदन के पूछने पर वो जवाब नहीं देता और आंखों में से पानी निकलने लगता है, रोने लगता है। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है, चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी, जबकि वो एक नौकर था, घर का काम करता था। लेकिन आज मालती को एहसास हो गया, अपने बच्चे जैसे उसे वो प्यार करने लगी और अपने हाथ से उसे खिलाने भी लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। अर्थात मालती जो उनकी मानवीयता भूल गई थी, वो हकीकत में उसके सामने जो घटना घटी उसके बाद अपने पति के समझाने पर उसके मन में उसके प्रति बहुत सारी दया भावना उमड़ पड़ती है और फिर पछताकर उसे अपने पास बुलाकर अपने हाथ से खाना खिलाती है, पिरोसती है और कहती है कि बिल्कुल भूखा मत रहना, पेट भर के खाना। तब ओ नंदन जो अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई देखने को मिलती है। जबकि हम देखें, बहुत सारे ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे कि जहाँ बड़ा जो लड़का होता है घर का, छोटे बच्चे का भरण पोषण करता है और कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनको खाना पीना नहीं मिलता, तो आप हमेशा ऐसे व्यक्तियों की मदद करें, न कि उसे पैसे दें, लेकिन हमेशा जो भी भूखा है उसको सिर्फ खाना खिला दोगे तो उसका पेट भर जाएगा, तो शायद वो एक चोरी या चोर बनने से बच जाएगा। यही संदेश हमें इस चैप्टर से मिलता है। हमेशा हमारे घर के नौकरों को भी हमारे घर के सभ्य ही माने, हमारे परिवार के एक व्यक्ति है ऐसे ही मानकर उनके साथ भी अच्छा आदर व्यवहार करना चाहिए और हम जो खाए उसको खिलाना चाहिए। थैंक यू।